इटावा के सेंट मैरी इंटर कॉलेज में आयोजित यातायात माह के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर उनके पालन का संकल्प दिलाया। इस कार्यक्रम का आयोजन सेंट मैरी इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी संजय कुमार वर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि इन दुर्घटनाओं में मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए सभी को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। एसएसपी ने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने का सबसे प्रभावी उपाय यातायात नियमों का पालन करना है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि जब भी 2 पहिया वाहन चलाएं, तो हमेशा हेलमेट पहने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। साथ ही उन्होंने बताया कि वाहन को हमेशा उचित स्थान पर ही पार्क करें और वाहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने के खतरों को भी विस्तार से समझाया और कहा कि यह न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर अन्य लोगों के लिए भी जोखिम भरा होता है। कार्यक्रम में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी वर्मा ने छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न केवल कानून का पालन करना है, बल्कि यह जीवन सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाहन की नंबर प्लेट पर सही अंकन होना अनिवार्य है और बाइक पर 3 सवारियों को बैठाना अवैध है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वाहन को कभी भी ओवर स्पीड से न चलाएं, क्योंकि ये दुर्घटना की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। उन्होंने शराब के सेवन के बाद वाहन चलाने को गंभीर अपराध बताया और समझाया कि नशे की हालत में वाहन चलाने से चालक का संतुलन और निर्णय क्षमता दोनों प्रभावित होते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर वाहन चालक को अपने वाहन के सभी कागजात अपने पास रखने चाहिए और सड़क पर हमेशा अपनी साइड में ही वाहन चलाना चाहिए। एसएसपी वर्मा ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के महत्व को समझाने के साथ ही उनके पालन के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कई हृदय स्पर्शी प्रेरक बातें भी साझा की और बताया कि कैसे थोड़ी सी लापरवाही किसी के जीवन को गंभीर खतरे में डाल सकती है। उन्होंने छात्रों से कहा कि यातायात के नियमों का पालन करते हुए न केवल वे अपना जीवन सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा में भी योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर सेंट मैरी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर शिजू जॉर्ज अबू थॉमस और सेंट मैरी परिवार ने एसएसपी का बुके देकर स्वागत किया। उनके स्वागत में सभी उपस्थित जनों ने मिलकर कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। इस कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी यातायात द्रविड़ कुमार, प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी सच्चिदानंद सिंह और यातायात निरीक्षक सूबेदार सिंह भी मौजूद रहे। सभी ने यातायात नियमों के पालन और जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने संकल्प लिया कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करेंगे और इस जागरूकता को अपने परिवार और समाज में भी फैलाएंगे। एसएसपी वर्मा ने छात्रों की इस भावना की सराहना की और कहा कि आज की युवा पीढ़ी यदि यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो जाती है, तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आना निश्चित है। Everybody was so committed, so dedicated, so devoted to have a glimpse of that. It does happen to everybody, and everybody understands what we are trying to communicate. हम चाहते हैं, हम जानते हैं हम क्या चाहते हैं। आप भी जानते हो हम क्या चाहते हैं, और आप भी ये भी जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है। सब बच्चे जानते हैं, इतने सिंसियर हो चुके हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और हमारा जो कल्चरल डिफेक्ट है कि हम सोचते कि जो गलत है उसको हीरोपंथी तरह बताते हैं। आज पुलिस वालों को बेवकूफ बना दिया, देख नहीं पाया, 3 सवारी निकल गए हम लोग। ये हमारा कल्चरल डिफेक्ट है, जो हम सोचते हैं कि जो कई बार स्टंट कर रहे लड़के, हुड पे बैठ गए, कोई मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ गया और स्पीड करना, बहुत सामान्य बातें सारी आ गई। जनरल ऑल द थिंग्स वी हैव कवर्ड, ड्रिंकिंग, मोबाइल, over speed, whatever, all the things without helmet, all the things have been covered. और हम पहले से जानते हैं, we know it in a very proper way in previous days, nowadays, what is going on in full swing. अब आपको बता दें कि आप सब जानते हो ये चीजें जो हम बता रहे हैं, लेकिन तब भी हम करते हैं। एक नियम तो है कि 18 साल से नीचे कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, लेकिन माँ बाप भी
गार्जियन से 14 साल में 12 साल में स्कूटी दिए पड़े, लड़कियों को स्कूटी दे देंगे, बच्चों को बाइक दे देंगे, तो चलाएगा ही, बच्चे को क्या सेंस है। एडोलेसेंट एज में जो है सब मजा आता है, सबको उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होता है कि गाड़ी मिल गई, मजा आ रहा है। अगर आपको पता चल जाए कि पापा मुझे गाड़ी देने वाले हैं, मोटरसाइकिल, और वो भी अपाचे या कोई अच्छी सी गाड़ी में देने वाले, 2.5 लाख की आने वाली है, कोई सब एक्साइटेड रहता है। एग्जैक्टली क्योंकि आपकी एज ऐसी, हमें लगता है कि हमसे वो एक बन रहा था ना, वो धूम 2 पिक्चर आई थी, धूम 3 आई थी, खूब गाड़ी चलाते हैं बहुत तेज और स्पीड। महेंद्र सिंह धोनी भी तेज गाड़ी चला रहा था। एक बार महेंद्र सिंह धोनी को चेक किया दिल्ली पुलिस ने, तो उसने भी कहा कि अपना परिचय नहीं दिया उसने, चूंकि हेलमेट पहना हुआ था महेंद्र सिंह धोनी। तो वो ओवर स्पीड, मजा आता है सबको ओवर शूट करने में। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो भी चलता है, एक पूर्वांचल एक्सप्रेस आती है लखनऊ उधर से, उसमें 4 लड़के गाड़ी चला रहे हैं, 300 कर 300 करते करते गाड़ी जो है एक ट्रक से टकरा गई और सारे बच्चों के इवन चित्र गिर गए। They torn into pieces. Can you believe this? Exactly, जब तक हम सोचते नहीं, हम जानते हैं कि हम जो बता रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब सेकंड्स में घटना होती है, जैसे हम तो स्कूल से निकले, घर पहुंच गए, घर से निकले कहीं पहुंच गए, लेकिन कभी कभी कैजुअल, जैसे होली के दिन में या दीपावली के दिन में जब लोग, अभी भैया दूज पड़ा था, रक्षाबंधन पड़ा था, उसमें आपने देखा होगा कि बाइकर्स बहुत मरे एक्सीडेंट में, और अगर नहीं मरे तो कई लोगों के हैंडीकैप हो जाते हैं, फिजिकली इंपेयर्ड हो जाते हैं। यू डोंट नो कि भारत में 1,60,000 लोग, 1,60,000 लोग, जबकि मर्डर से 15,000 से 20,000 लोग मरते हैं, और एक्सीडेंट से 1,60,000 लोग मरते हैं। और उसमें बाइकर कैन बिलीव कि 60-70% लोग मरते हैं बाइकर्स, उसके बाद ट्रक का नंबर है। कैन यू बिलीव इसकी बाइकर्स कितने मरते हैं? और ये हम भूल जाते हैं कि मेरी माँ या मेरी पिता या मेरी बहन इंतजार कर रही है। Somebody is waiting for you enthusiastically at your residence, at your home. We used to miss it. When we are driving, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी कोई है। और कई बार ऐसा होता है जिसका एक ही बच्चा हो, उसकी मृत्यु हो जाए, कैसा लगता होगा? एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, इट्स नॉट अ डेथ ऑफ अ सिंगल पर्सन, इट्स अ डेथ ऑफ होल फैमिली। समटाइम्स इट डज हैपन। आप क्या सोच रहे हैं कि एक बच्चे की मृत्यु उसके माँ बाप के साथ ही मृत्यु हो जाती है? जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं चाहता हूं कि आप सोचिए इसके बारे में। आई वांट टू आपको झिझोड़ना चाह रहा हूं, आपको शॉक देना चाह रहा हूं, ताकि शॉक लगे आपको। और जब शॉक लगता है तभी आदमी सीखता है। जब तक ठोकर नहीं लगती है, आराम से सब कुछ मिल जाता है, तो उसका महत्व नहीं पता चलता। वी हैव नो इंपॉर्टेंस if the things are available in abundance, in the ampleness, and it's very easy and smooth way it is available to you people, it does lose its importance. We understand this properly. हम जानते हैं इस बात कि जब चीज आराम से मिल जाती है तो उसका महत्व नहीं रहता है। ऑक्सीजन का महत्व तब पता चला जब डेंगू हो जाए किसी का कोरोना हो जाए, तब लगता है कि ऑक्सीजन का क्या महत्व होता है। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे भारत में बड़े इटावा जैसे जनपद में बड़े आराम से आप लेते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन का महत्व अगर 30 सेकंड सांस रोक के देखिए कैसा लगता होगा, दम घुट जाएगा। 30 सेकंड आप सांस रोकिए, तब ऑक्सीजन का महत्व पता चलता है। किसी ऐसे चीज में चले जाए जहां ऑक्सीजन लैक कर रही है, तब लगता है कि ऑक्सीजन का क्या महत्व होता है। Why it is called life breath? Because it does mean it. This is oxygen and this is life breath. ये है लाइफ ब्रीथ। अगर नहीं होगा तो 30, 35, 40 सेकंड में परिसमाप्ति की घोषणा हो जाती है। You must understand these things. तो हमें उन चीजों को समझना चाहिए, हमें हीरोपंथी नहीं करनी। हमें ये जानना चाहिए कि हमें किसी कभी कोई, जैसे इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, आप हम सभी ट्रैफिक को लेकर के नवंबर का महीना जो होता है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ट्रैफिक का मंथ माना जाता है भारत में। लेकिन मैं समझता हूं कि पूरे भारत में 12 महीने ट्रैफिक मंथ होना चाहिए।
होता भी, मैं इसको मान के चलता हूँ, क्योंकि सेकंड की लापरवाही से हमारी जिंदगी बदल जाती है। दूसरा चीज मैं इसको जोड़ते हुए, जैसे कई लड़के लड़कियां मैंने देखा स्कूटी पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप आ गया, अपने पीछे वाले को दिखा रहे हैं और स्कूटी जाकर ट्रक में घुस जा रही है।